स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। समस्त दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन है। आज इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आर्य सभा मॉरिशस की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय मनुष्य को इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ चिंतन करेंगे, कुछ विचार करेंगे। सबसे पहले इस सुंदर संसार को हम देखेंगे। वेद कहता है पश्य देवस्य काव्यम, उस परम पिता परमात्मा की रचना को आप देखो, उसकी काव्य को आप देखो। उसकी रचना बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। कभी समुद्र को आप देखिए, इस पृथ्वी को आप देखिए, आकाश को आप देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर रचना है। और इसी में मनुष्य शरीर को भी आप देखिए। मनुष्य शरीर बहुत ही उपयुक्त शरीर है। और कहा भी गया है बड़े भाग मानुष तन पावा। यहाँ तक कहा गया है कि बहुत अच्छे कर्म करने के पश्चात यह मनुष्य शरीर हमें मिला है। यह जो मनुष्य शरीर बहुत ही सुंदर ढंग से इस शरीर को हम रखते हैं। और यह भी कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस तरह से यह मनुष्य शरीर है उसी प्रकार शरीर के बाहर भी 5 तत्व हैं। 5 तत्व से यह मनुष्य शरीर बना है और 5 तत्व मनुष्य शरीर के बाहर भी हैं। अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हम लोग देखते हैं। जब मनुष्य इस संसार में रहता है, रहते हुए बारंबार यही सोच में डूब जाता है कि कोसी कतमोसी को नामासी, अर्थात कोसी मैं कौन हूं। यह प्रश्न बारंबार हम सोचते रहते हैं कि वास्तव में कौन हूं। जब इस पर विचार करता हूं तब पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, जो पवित्र है। अतः आत्मा को आने का उद्देश्य इस संसार में क्या है, तो वेद कहता है राधसे जज्ञीषे। हे संसार के लोगों, इस जन्म को अगर मिला है, यह जन्म उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसीलिए यह जो शरीर है हमारे पास, यह शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर ही एक माध्यम है, यह शरीर ही एक जरिया है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। क्यों प्राप्त करने के लिए, यह भी प्रश्न उठता है।
क्योंकि सब कुछ तो है हमारे पास, काम, मकान, धन, सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी यह आत्मा तृप्त नहीं होती है। यह आत्मा निकलना चाहती है। यह आत्मा किससे मिलना चाहती है? किससे? जिसके पास सब आनंद है, जिसके पास सब रस है, और वो रसदार कौन है? वो परमपिता परमात्मा। उसी को पाने के लिए यह मनुष्य शरीर हमें मिला है। तो जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो पता चलता है जब से हमारा जन्म हुआ है, बालक बने, बालक में अपना पूरा समय खेल कूद में बिताने के पश्चात फिर अध्ययन किया, अध्ययन के बाद फिर दुनिया बसाई, दुनिया बसाने के पश्चात वृद्ध हो जाते हैं, और जब वृद्ध हो जाते हैं शरीर में रोग आ जाता है, और रोग के पीछे अपना पूरा समय लगा देते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है जहाँ पर यह सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ जाता है। तो इसीलिए संस्कृत के कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है, यावत् स्वस्थमिदं देहं यावत् मृत्युश्च दूरतः तावदात्महियात् कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। यावत् स्वस्थमिदं देहं, जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक शरीर में कोई रोग नहीं है, यावत् मृत्युश्च दूरतः, जब तक मृत्यु दूर है, तावदात्महियात् कुर्यात्, तब तक जो है अपना जो उद्देश्य है उसको सोचते रहो, नहीं तो प्राणांति किम करिष्यति। जब प्राणांत अंतिम समय आ जाएगा, उस समय आप कहेंगे, हे प्रभु मुझे 1 मिनट आप दे दीजिए, मैं कुछ चिंतन करूंगा, मैं कुछ विचार करूंगा, तो बहुत देर हो जाएगी। और कहा भी गया है कि उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आ गया। उस समय समय मांगते हैं जब हमारे पास समय ही नहीं रहता है। इसीलिए इस संसार में आने का उद्देश्य यही है, राध से जज्जीशे, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है। तो परमात्मा क्यों उसको हम प्राप्त करें? क्योंकि वही इस संसार का रचयिता है। आज जिस संसार में हम बैठे हुए हैं, जिस संसार में हम श्वास ले रहे हैं, जिस संसार में हम अच्छी तरह से जिसको हम देख रहे हैं, इसकी रचना वो परम पिता परमात्मा ने की है। इसीलिए उसी को प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। यह संसार बहुत ही सुंदर संसार है, और यह मनुष्य शरीर भी बहुत ही सुंदर है, और इस शरीर के माध्यम से ही उस ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सब इस संसार में रहते हुए अपना जो उद्देश्य है न भूलते हुए उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी हम समय निकालें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्सर्वं शान्तिरेव शान्ति मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति
शांति शांति है।